आप भी टाटा हैरियर ईवी लेने के लिए 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि टाटा मोटर ने अपनी द मोस्ट अवेटेड सियरा ईवी ऑफिशियली लॉन्च कर दी है, जो शायद आपके सीधे सीधे 7 लाख रुपए बचा सकती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, यही जगह सियरा ईवी हैरियर ईवी से बेहतर भी निकलती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं आज भी हैरियर ईवी को ही खरीदूंगा। वो क्या है, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो सियरा ईवी में आपको टोटल 5 वेरिएंट मिलते हैं, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड ए। वहीं हैरियर ईवी में आपको मिलते हैं 4 वेरिएंट, एक है एडवेंचर एस, फियरलेस प्लस और एम्पावर्ड। डायमेंशन की बात करें तो हैरियर ईवी की जो लेंथ है वो है 4607 mm, विड्थ है इसकी 1922 mm और इसका व्हील बेस आपको मिल जाता है 2741 mm का। ये प्रॉपर आपको बाहुबली फील देती है हैरियर ईवी। वहीं अगर सियरा ईवी की बात करोगे तो उसकी लेंथ है 4340 mm, वहीं इसकी विड्थ है 1841 mm और व्हील बेस है 2730 mm का। ये सियरा ईवी छोटी जरूर है, लेकिन अपनी अपराइट बॉक्सी डिजाइन की वजह से रोड पर प्रॉपर मस्कुलर लगती है। दोनों गाड़ियां जो है वो अलग सेगमेंट की है, लेकिन दोनों अलग सेगमेंट होने के बावजूद भी इनके अंदर सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 205 mm की। तो अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सियरा ईवी ज्यादा सपोर्ट देगी इन केस ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। हैरियर ईवी एक बड़ी एसयूवी है, इसलिए इसका टर्निंग रेडियस जो है 5.75 मीटर है, जबकि सियरा ईवी का जो टर्निंग रेडियस है वो है 5.32 मीटर, जिससे ये सिटी और तंग गलियों में काफी आसानी से निकल सकती है। बूट स्पेस के मामले में सियरा ईवी ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको 622 लीटर का स्पेस मिल जाता है, जबकि हैरियर ईवी के अंदर आपको सिर्फ 502 लीटर का ही बूट स्पेस मिलता है। हैरियर ईवी में आगे बोनेट पर आपको 67 लीटर का बड़ा फ्रंक मिल जाता है, जबकि सियरा ईवी में आपको 55 लीटर का 63 किलोवाट वाले वेरिएंट मिलेगा और 35 लीटर का फ्रंक आपको 75 किलोवाट वाले वेरिएंट में ही मिलेगा। दोनों ही गाड़ियां जो है ईवी स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म यानी कि एक्टिव.ईवी पर बनी हुई है। भारी बैटरी नीचे होने की वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी गजब की मिलती है गाड़ियों के अंदर। ईवी होने का फायदा क्या है, इस गाड़ी के अंदर इंजन नहीं है, तो जिसकी वजह से गाड़ी के कैबिन के अंदर जीरो नॉइज आता है, जिससे कैबिन के अंदर नॉइज लेवल बिल्कुल रिफाइंड फील होता है। अब बारी आती है एक ईवी के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि बैटरी, और उस पर सबसे ज्यादा जो एंजाइटी रखती है वो है वारंटी। यही सबसे बड़ा धमाका टाटा ने इस गाड़ियों के अंदर करा है। दोनों ही गाड़ी पर आपको फर्स्ट ओनर पर लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिलती है और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। साथ में मोटर पर आपको 8 साल और साथ में 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और व्हीकल पर आपको 3 साल की और 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। तो यानी कि ईवी के अंदर जो सबसे ज्यादा एंजाइटी वाली चीज थी वो वारंटी की, बैटरी पर, मोटर पर, वो यहाँ पर टाटा ने टेंशन खत्म कर दी है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी के अंदर कौन कौन से बैटरी पैक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सियरा ईवी के अंदर आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, एक है 63 किलोवाट वाला, एक है 75 किलोवाट वाला। देखो इसका जो 63 किलोवाट वाला है उसके अंदर आपको रियल व्हील ड्राइव का ऑप्शन ही मिलेगा। 63 किलोवाट वाले की जो क्लेम रेंज है वो है 535 किलोमीटर की। रियल वर्ल्ड में तकरीबन आपको 440 से लेकर 460 किलोमीटर की रेंज बड़ा आराम से दे देगा। 75 किलोवाट वाले ऑप्शन के अंदर सियरा ईवी के अंदर 2 ऑप्शन है, एक रियल व्हील ड्राइव का जिसके अंदर आपको कंपनी क्लेम करती है 665 की, रियल वर्ल्ड में 510 से लेकर 530 किलोमीटर की रेंज बड़े आराम से निकाल के दे सकता है। जो 75 किलोवाट वाला है उसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि ड्यूल मोटर का सेटअप मिलता है। उसकी क्लेम रेंज है 624 किलोमीटर। इसकी रियल वर्ल्ड की रेंज होगी 480 से लेकर 500 किलोमीटर के आसपास। हैरियर ईवी के अंदर भी आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, एक 65 किलोवाट वाला, एक है 75 किलोवाट वाला। जो उसका 65 किलोवाट वाला वेरिएंट चूज करोगे उसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ रियल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, जिसकी क्लेम रेंज है 538 किलोमीटर की। रियल वर्ल्ड में तकरीबन 420 से लेकर 445 किलोमीटर की आराम से निकाल के दे सकता है रेंज। उसके ऊपर आता है 75 किलोवाट वाला रियल व्हील ड्राइव का ऑप्शन। कंपनी क्लेम करती है 627 किलोमीटर की रेंज। रियल वर्ल्ड में तकरीबन ये बैटरी पैक आपको 480 से लेकर 505 किलोमीटर की रेंज बड़े आराम से निकाल के दे सकता है। सेम इसके अंदर भी आपको 75 किलोवाट वाले वेरिएंट के अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, जो कि टॉप मॉडल आता है। उसकी क्लेम रेंज है 622 किलोमीटर और ये आपको रियल वर्ल्ड में 460 से लेकर 490 किलोमीटर की बड़े आराम से निकाल के दे सकता है। अगर दोनों ही गाड़ी की रेंज देखे तो तकरीबन आपको 20 से लेकर 25 किलोमीटर का ही फर्क नजर आता है, यानी कि सियरा के अंदर थोड़ी आपको ज्यादा मिलती है क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी गाड़ी है हैरियर के कंपेयर में, तो इसलिए आपको इसके अंदर थोड़ी ज्यादा रेंज मिल रही है। देखो अगर आप इन दोनों गाड़ी में से कोई सी भी गाड़ी चूज करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन ले या फिर रियल व्हील ड्राइव का ऑप्शन ले, तो अगर आप नॉर्मल सिटी या हाईवे के लिए लेना चाहते हो तो आप रियल व्हील ड्राइव का ऑप्शन ही काफी आपके लिए। लेकिन अगर आपको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, ऑफ रोडिंग पूरी करनी है, तो आप ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन ही लेना। दोनों ही गाड़ी के अंदर आपको अच्छे खासे मोड मिल जाते हैं, जैसे इको, सिटी, स्पोर्ट और बूस्ट जैसे ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर से आप 4 लेवल की रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो।
सकते हो। और सिटी ट्रैफिक के लिए वन पैडल ड्राइविंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब दोनों ही गाड़ी के अंदर आपको अच्छे खासे बड़े बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपकी एंजाइटी शुरू हो जाती है कि इन दोनों गाड़ी को चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो दोनों ही गाड़ी के अंदर सेम चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलते हैं। एक है 3.3 किलोवाट वाला होम चार्जर, उसके ऊपर आता है 7.2 किलोवाट वाला एसी चार्जर, जो कि दोनों गाड़ी को ऑलमोस्ट सेम चार्ज करने में टाइम लेता है। 65 किलोवाट वाले को 9 घंटे 30 मिनट लगते हैं और 75 किलोवाट वाले को 10 घंटे 7 मिनट लग जाते हैं। ऑलमोस्ट दोनों का सेम टाइम लगता है। इसके ऊपर आता है 120 किलोवाट वाला डीसी फास्ट चार्जर, जो 20% से लेकर 80% मात्र 25 से लेकर 26 मिनट में चार्ज कर सकता है। तो ये 3 चार्जिंग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं दोनों गाड़ी के अंदर। वैसे थंबनेल देखकर कितने लोगों ने सोचा था कि मैं सिएरा ईवी को विनर घोषित करूं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो अपनी अटेंडेंस लगाओ और कमेंट में टीम सिएरा या टीम हैरियर जरूर लिखना। अब बात करते हैं उस चीज की जो सड़क पर सबसे पहले लोगों की गर्दन घुमाती है, यानी कि इन दोनों गाड़ी का एक्सटीरियर डिजाइन और लुक। हैरियर ईवी का डिजाइन एकदम एग्रेसिव और मस्कुलर है। इसके फ्रंट में और रियर में आपको सीमलेस कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और रियर में आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाती है, जो रात के समय क्लियर सिग्नेचर लुक देते हैं। साथ में इसके फ्रंट में आपको बायो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प और कॉर्निंग फॉग लैंप दिए गए। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके टॉप मॉडल के अंदर 19 इंच के एरोडायनामिक अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर इसका आपको 65 किलोवाट वाला वेरिएंट चूज करोगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ 18 इंच के ही अलॉय व्हील मिलेंगे और ये वाले 19 इंच वाले अलॉय व्हील रोड पर काफी अच्छे लगेंगे रोड प्रेजेंस के मामले। और एक चीज जो मेरे को हैरियर ईवी के अंदर ज्यादा अच्छी लगी है वो इसके ORVM पर प्रोजेक्टर, यानी कि जब आप रात के समय हैरियर ईवी का दरवाजा खोलोगे तो ORVM से जो है Harrier.ev का बैजिंग आपको रोड पर नजर आएगी, जो गाड़ी को काफी प्रीमियम बनाता है। और जो टाटा हैरियर ईवी का टॉप मॉडल के अंदर आपको डार्क एडिशन मिलता है, इसका स्टेल्थ एडिशन मैट ब्लैक फिनिश वाला मिलता है, वो काफी माफिया लुक देता है। दूसरी तरफ सिएरा ईवी एक लेजेंडरी और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिश के साथ आती है, जो बहुत ही क्लीन और एलिगेंट है। इसका सबसे प्रीमियम चीज है इसके फ्लश डोर हैंडल, जिसके अंदर आपको वेलकम लाइट भी मिल जाती है। आगे की तरफ आपको नाइट सेबर एलईडी हेडलैम्प और लाइट सेबर एलईडी डीआरएस मिल जाते हैं, जो कि इसे एकदम मॉडर्न लुक देते हैं। और पीछे की तरफ टाटा ने इसके अंदर बहुत ही स्मार्टली दिखाया इसके हिडन रियर वाइपर, जो कि गाड़ी के डिजाइन को काफी क्लीन लुक देने में हेल्प करते हैं। रियर में आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है, जो कि काफी स्लिम है। और हैरियर ईवी की तरह ही इसमें भी आपको 19 इंच के बड़े बोल्ड अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि डिजाइन काफी अच्छे लग रहे हैं। सेम हैरियर ईवी की तरह इसके बेस मॉडल यानी कि 65 किलोवाट के अंदर आपको 18 इंच के ही अलॉय व्हील मिलेंगे प्लास्टिक कवरिंग के साथ, चाहे टॉप मॉडल ले लो चाहे बेस मॉडल ले लो। देखो डिजाइन और लुक में दोनों गाड़ी अपनी अलग अलग फैन फॉलोइंग रखती है और सीधा आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको सड़क पर वो प्रॉपर मस्कुलर भारी भरकम और एकदम एग्रेसिव लुक चाहिए, जो सामने आते एक भौकाल मचा दे, तो हैरियर ईवी का लुक आपको एकदम परफेक्ट लगेगा। यह गाड़ी खुद चीख चीख कर बोलती है कि भाई रास्ता छोड़ दो लुक के मामले। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है, अगर आपको एकदम फ्यूचरिस्टिक क्लीन और एक बहुत ही क्लासी अफोर्डेबल लुक चाहिए, जो देखने में आपको ऐसे लगे जैसे सीधा 2030 की आई हो, तो सिएरा ईवी का आइकॉनिक और स्लीक डिजाइन सीधे आपको दिल में उतर जाएगा। दोनों गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको किसका कैबिन ज्यादा प्रीमियम लगे। हो सकता है आपको सिएरा का ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद आए, या हो सकता है आपको हैरियर ईवी का ज्यादा मैच्योर फील इंटीरियर लगे। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बाकी फीचर दोनों गाड़ी के अंदर भर भर के मिल जाते हैं। कॉमन फीचर तो इस गाड़ी के अंदर जो आप सोच सकते हो वो सारे मिलते हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो हैरियर ईवी के अंदर आपको 14.53 इंच की मैसिव सिनेमैटिक टच स्क्रीन मिल जाती है, वहीं इसके अंदर आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। लेकिन सिएरा ईवी के अंदर आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको डेडिकेटेड पैसेंजर के लिए एक्स्ट्रा 12.35 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, जिसके अंदर काफी तगड़े तगड़े फीचर है। गेमिंग हो गए, म्यूजिक के कंट्रोल हो गए, या फिर कोई नेविगेशन वगैरह, वो सारा ही को पैसेंजर की टच स्क्रीन कर सकती है। ऑडियो की बात करें तो ऑडियो के अंदर आपको हैरियर ईवी के अंदर आपको 10 JBL का स्पीकर का सेटअप मिलता है, जबकि सिएरा ईवी में आपको 12 JBL का स्पीकर का सेटअप मिलता है। सिएरा ईवी के अंदर आपको सोनिक शिफ्ट वाली साउंड बार भी मिल जाती है, जो कि AC के नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दोनों ही गाड़ी के अंदर आपको डोल्बी एटॉम का तगड़ा सपोर्ट मिल जाता है। दोनों गाड़ी के अंदर आपको वॉइस असिस्ट पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, पावर टेलगेट मिल जाता है। हैरियर ईवी में पीछे बैठने वालों के लिए पावर्ड बोस मोड मिल जाता है, जिससे को ड्राइवर सीट आगे हो जाती है और पीछे वाले को काफी रिलैक्स मोड मिल जाता है। वहीं सिएरा ईवी के अंदर आपको 60/40 रियर सीट 2 स्टेज रिक्लाइन के साथ मिल जाती है। सिएरा ईवी के अंदर आपको ड्राइवर सीट जो है पावर्ड सीट मिलती है, इसके अंदर आपको मेमोरी फंक्शन का भी सपोर्ट मिल जाता है। वहीं को पैसेंजर की सीट जो है वो भी पावर्ड सीट आपको मिल जाती है। तो ये कुछ एडवांस फीचर आपको सिएरा ईवी के अंदर मिल जाता है। सेम सेटअप आपको हैरियर ईवी के अंदर भी मिल जाता है। दोनों गाड़ी के अंदर आपको Arcade.tv का सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको YouTube हो गई या फिर गेम्स वगैरह हो गए, वो सारे कंट्रोल बड़े आराम से कर सकते हो। और दोनों गाड़ी के अंदर आपको ड्राइवर पे यानी कि थ्रू स्क्रीन से ही आप टोल हो गए या फिर मैकडी की पेमेंट बड़े आराम से कर सकते हो। यानी कि टोल पे जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो सीधा कार से स्क्रीन से जितनी भी पेमेंट करनी है वो कर सकते हो। फोन निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। दोनों गाड़ी जो ईवी गाड़ी है, तो इन दोनों गाड़ी के अंदर आपको ऑटो पार्किंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। यानी कि अगर आप टॉप मॉडल चूज करते हो तो उसके अंदर आपको ई वैलेट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि गाड़ी खुद पार्क हो जाएगी और सामान भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। ये दिल्ली जैसे एरियाज के लिए तो बहुत तगड़ा फीचर है, क्योंकि गाड़ी के साइडों में गाड़ी खड़ी रहती है, जिससे गाड़ी आप निकाल नहीं सकते। तो ये समन मोड बड़े आराम से गाड़ी ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। दोनों गाड़ी के अंदर आपको व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल का चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि कोई भी अप्लायंस अगर आपको यूज करना है गाड़ी के थ्रू तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। सेफ्टी की बात करें तो दोनों गाड़ी के अंदर आपको 6 टेरेन मोड मिल जाते हैं, नॉर्मल, सैंड, मड, रट। हेरी रिव्यू को जो है भारत एनकैप के द्वारा 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी मिली हुई है। हेरी रिव्यू में आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, वहीं सियरा के अंदर आपको एयरबैग मिलते हैं। दोनों गाड़ी के अंदर आपको लेवल 2 ADAS मिल जाता है 12 फीचर के साथ, जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और भी बहुत सारे सपोर्ट फीचर मिलते हैं। अब आती है प्राइस की बात। देखो सियरा ईवी जो है 18,80,000 से शुरू होती है और उसका टॉप मॉडल जाता है 24,80,000। वहीं हेरी रिव्यू की प्राइस शुरू होती है 21,50,000 से और टॉप मॉडल की प्राइस जाती है 31,90,000 रुपए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सियरा ईवी और हेरी ईवी के कौन से मॉडल की क्या प्राइस है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा मॉडल चूज करना है। बाकी अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए मॉडल के हिसाब से तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और ऑन रोड आते आते इंश्योरेंस और एक्सेसरीज के साथ ये गाड़ी जो है तकरीबन आपको 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए महंगी पड़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आपको सियरा ईवी कब चूज करनी है और हेरी ईवी कब चूज करनी है। देखो अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो आप सियरा ईवी चूज कर सकते हो, उसका बेस मॉडल भी चूज कर सकते हो, यानी कि 63 किलोवाट वाला है, 75 किलोवाट वाला, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो अपने प्राइस के हिसाब से। अगर आपको तगड़ी रोड प्रेजेंस चाहिए और स्पेस भी अच्छा खासा चाहिए तो आप हेरी ईवी चूज कर सकते हो। अगर आपको बेस्ट कैबिन टेक्नोलॉजी चाहिए, 3 स्क्रीन का सेटअप वगैरह चाहिए तो आप सियरा ईवी चूज कर सकते हो। अगर आपको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए और सेफ्टी टॉप नॉच चाहिए तो आप हेरी ईवी चूज कर सकते हो। अगर आपका ज्यादा ट्रैवलिंग जो सिटी ड्राइविंग के लिए तो आप सियरा ईवी चूज कर सकते हो। अगर आप ज्यादा यूज जो है हाईवे है, लंबी लंबी टूर मारते हो तो आप हेरी ईवी चूज कर सकते हो। और अगर आपका कंफर्ट मेन प्रायोरिटी है तो आप हेरी ईवी चूज कर सकते हो, उसके अंदर आपको बॉस मोड वगैरह भी मिल जाते हैं। बाकी मेरे हिसाब से अल्टीमेट वैल्यू फॉर मनी जो डील है, अगर मैं दोनों गाड़ी को साइड बाय साइड कंपेयर करूं, मेरे हिसाब से हेरी ईवी का बेस मॉडल मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है। अगर आपका बजट 20 लाख से लेकर 25 लाख के आसपास है, सिटी के लिए, फैमिली यूज के लिए एक यूनिक बॉक्सी डिजाइन वाली वैल्यू फॉर मनी एसयूवी चाहिए तो सियरा ईवी बेस्ट है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कहा था हेरी ईवी क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे हाईवेज पर वो मैसिव रोड प्रेजेंस, 7 एयरबैग, एक्स्ट्रा सेफ्टी और एक्स्ट्रा स्पेस, बॉस मोड जैसे फीचर चाहिए। और साथ में मुझे अगर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन चूज करना है फुल एक मैसिव लुक के साथ तो मैं हेरी ईवी को चूज करूंगा। अगर टाटा मोटर दोनों एसयूवी की कीमत बिल्कुल एक जैसी रख दे तब आप कौन सी गाड़ी चूज करोगे, हेरी ईवी या सियरा ईवी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव से।